नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज़। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। दीपावली से पहले पेंशन का बड़ा पैसा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इन पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि अब इनकी दीपावली बनेगी धूमधाम से। 38 जिलों में लाखों पेंशनरों की इस माह की आज आ गई पेंशन। जी हाँ, यानी कि 38 जिलों में से यदि आप भी इन जिलों में से किसी भी एक जिले के निवासी हैं, अब कौन कौन से 38 जिले हैं, कौन सा ये राज्य है और किन किन राज्यों में अभी तक पेंशन राशि आ चुकी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। देखिए, इस माह की कौन से महीने की, यानी कि जो महीना चल रहा है, या कौन से महीने की आने वाली है, उसकी भी अपडेट यहाँ पर देंगे। आज आ गई पेंशन। अब इसके साथ साथ 100% यहाँ देखिए, जो पेंडिंग पेंशन है, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, जो पेंडिंग पेंशन शो कर रहा है, वो भी कल तक, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेंशन राशि 100% बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको यहाँ पर पेंशन से वंचित होना पड़ेगा, उनकी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, इनकी पेंशन राशि होगी बंद। अब वे कौन हैं और यदि उन्हें अपनी पेंशन राशि चालू करानी है तो जल्दी करना होगा। यह कार्य कौन सा, वो वीडियो के माध्यम से लास्ट तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। न्यू अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, पेंशन की बड़ी खबर आप सभी के लिए। लेटेस्ट न्यूज, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था 100% पेंशन डिटेल आपके सामने यहाँ पर देखिए। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें मैसेज करके अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन, हमारी जो आपके पास भेजे जाने वाली यानी कि इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जानकारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पेंशन का पेज है लाभार्थियों का। इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा और अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन। अब पेंशन के अंतर्गत लगभग यहाँ पर 3 प्रकार की पेंशन राशि सबसे ज़्यादा दी जाती है। कौन कौन सी, देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है वृद्धावस्था पेंशन राशि। वृद्धावस्था यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन धारक है, जिसके अंतर्गत ये वृद्धावस्था पेंशन या बुजुर्ग पेंशन धारक आते हैं, जिनकी उम्र अगर हम बात करें यहाँ पर 59 ईयर या 60 ईयर से लेकर के, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में ये 1 या 2 साल कम या ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पर उनके नियम के आधार पर उनकी पेंशन राशि बनती है। 59 ईयर या 60 ईयर लग ज़्यादा होता है और 69 तक, सॉरी 79 तक, 60 ईयर से 79 यानी कि 79 वर्ष तक। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है 80 वर्ष प्लस। तो ये 2 कैटेगरी यहाँ पर वृद्धावस्था में आती है। नंबर 2, इसके बाद आ जाता है विधवा पेंशन धारक। जी हाँ, अब इनमें से विधवा के अंतर्गत जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो अविवाहित है या विवाहित होने के बाद जिनका यानी कि पति जो है एक्सपायर हो चुका है, जिनका तलाक हो चुका है, जो निराश्रित होती है, इसके साथ साथ उनका जीवन यापन करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो वे इस योजना के अंतर्गत आती है विधवा महिलाएं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 59 ईयर तक होती है, यानी कि 59 साल तक। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पर आती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर आ जाती है विकलांग पेंशन राशि। जी हाँ, अब विकलांग पेंशन धारकों के अंतर्गत एक कुष्ठ रोगी पेंशन धारक भी होते हैं, जो इसके अंतर्गत ही आते हैं। 5 या 6 वर्ष से लेकर के 59 ईयर तक का, यानी कि 59 साल तक। चूंकि 60 साल, 59 से ऊपर 60 आएगा, 60 से ऊपर आते ही वो ऑटोमेटिकली वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी एज इतनी होती है।
जिन लाभार्थियों की अभी भी यदि नई पेंशन राशि बननी है तो वे अभी भी अपनी नई पेंशन राशि बनवा सकते हैं। आपके अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या प्रधान जी से मिलकर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिएंगे। आधार कार्ड, आपकी बैंक की कॉपी, अगर इनमें से कोई भी विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, आप वृद्धावस्था है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, उसमें आपका आय प्रमाण पत्र आपके पेंशन के आधार पर। इसके साथ साथ यदि विधवाएं महिलाएं हैं तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, या तलाकशुदा है जो निराश्रित महिलाएं हैं तो यहाँ पर जब तलाक हो चुका है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप नई पेंशन भी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो पेंशन राशि आप चेक करेंगे कैसे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन राशि। अलग अलग राज्यों जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ तमिलनाडु, उत्तराखंड, आपका दिल्ली, भारत के प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे इसके साथ साथ केंद्र शासित है कोई भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक कोई भी भारत का राज्य है, तो हर जगह पेंशन का प्रावधान है। अलग अलग पेंशन राशि, जैसे यूपी में अगर बात करें तो 3 महीने की 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वहीं पर आपके उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 3 महीने के एक 1500 के हिसाब से 4500 रुपये महीना दिया जाता है। दिल्ली में 2500 रुपये, हरियाणा में आपके 3000 रुपये, उत्तराखंड में सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके राजस्थान की तो राजस्थान में आपको 750 रुपये से लेकर 1100 रुपये और इसके साथ साथ 1500 रुपये तक पेंशन के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, हर महीने अलग अलग। अब चूंकि ये महीना यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है तो इससे पहला यानी कि 90 महीने तक की पेंशन राशि आपके बैंक खातों में किसकी नहीं आई है, अलग देखिए किसकी कितनी पेंशन राशि मिलेगी ये आपको जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। कहीं पर हर महीने पेंशन राशि आती है, जैसे आपका हरियाणा, बिहार, दिल्ली और एमपी आदि ऐसे राज्य है, उत्तराखंड, जिनमें हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। या इसके साथ ही जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, इन राज्यों में प्रत्येक 3 महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। तो अब इसी तरीके से आपका कौन सा राज्य है, पेंशन राशि कब आई है कब नहीं आई है, तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर यानी कि 90 महीने की, सितंबर महीने की पेंशन राशि किस किस की नहीं आई है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज आपका ओपन होगा, ज़िले का नाम, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड नंबर, योजना, LSSP। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग से चीज़ें बता रहा था कि आपको पेंशन राशि कौन सी दी जाती है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, इन सभी को इनके अंतर्गत लाया जाता है। LSSP यानी कि लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म पूरी है, सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर देखिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। जी हाँ, तो इसके अंतर्गत महिलाओं को यह पेंशन राशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर विडो भी लिखा होगा, तो वे अलग अलग योजना का नाम होता है उसके अंतर्गत जिसको पेंशन राशि मिल रही है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान की स्थिति, भुगतान किया जा चुका है, आप सभी का इस तरीके से लिखा होगा। एक पॉइंट और यहाँ पर मेन पॉइंट होता है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें सभी में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर PFMS पोर्टल पर भी और या आपके पेंशन पोर्टल पर भी ये जानकारी दी जाती है कि आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि आप वास्तव में जीवित है या नहीं है उसका सत्यापन हो चुका है या नहीं। यदि हो चुका है तो पेंशन राशि आएगी, यदि नहीं हो चुका है तो आपको पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस माह से, वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 6, तो लास्ट यहाँ देख सकते हैं योजना का नाम, लाभार्थियों की संख्या, ये हाइड की हुई है आपकी पर्सनल जानकारी, लाभार्थी का नाम है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका होगा। अब यहाँ पर आएगा किस महीने से किस महीने तक,
देखिए 1/4/2025 यानी कि अप्रैल, मई की, जून की, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर। यहाँ पर देखिए इस राज्य में प्रत्येक महीने की 10 तारीख को घोषणा कर दी गई थी कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब चूंकि अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर की अक्टूबर में आएगी, यानी कि अगले अगले महीने आती है। तो यहाँ पर अब की बार जो पेंशन राशि है वो 9 तारीख से लेकर के 15 और 16 तारीख तक भी जारी की जा रही है। और जिन अभी भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंडिंग है, आज भी पेंशन राशि यहाँ पर जारी की गई है। यानी कि 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये 8 की यहाँ पर अब 1/9 यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। अब ये देखिए डेट यहाँ पर 9 अक्टूबर 2025 को 1100 रुपये सक्सेसफुल दिखा दिए गए यहाँ पर। इससे पहले इस राज्य में टोटल 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को 400 रुपये पेंशन के दिए जाते थे। जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है वृद्धावस्था में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हर एक चीज़ आपके लिए जानना, देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल वाइज देता हूँ। तो जिनकी उम्र 80 साल है, 80 साल से ऊपर है, उनको 500 रुपये यहाँ पर दिए जाते थे। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको बता देता कि इनको यहाँ पर 80 साल से ऊपर वालों को 500 रुपये दिए जाते हैं, तो अब आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ये चीज़ें बताई। अब यहाँ पर देखिए 1100 रुपये यहाँ पर अब चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल मई से आगे, मई जून से आगे यहाँ पर घोषणा की गई थी कि 600 रुपये की वृद्धि के साथ, 700 रुपये की वृद्धि के साथ आपको टोटल 1100 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जी हाँ, हर महीने। अब बात करते हैं आप ये कैसे चेक करेंगे और कौन सा ये राज्य है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका पेज ओपन होगा। आपको मैं एक दूसरा पेज भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये दूसरे लाभार्थी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है विडो पेंशन, वहाँ पर लिखा था LSSPS, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं विडो पेंशन धारक हैं, अलग ज़िला है। ये पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग डेट आपको बताई है। मैं खुद यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल। लास्ट 1/9 देखिए, अब यहाँ पर 13 में उनको 9 तारीख में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये 13 अक्टूबर में यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। आज भी पेंशन की भुगतान यहाँ पर किया गया है 1100 रुपये इसके आधार पर। जी हाँ, यदि आपका पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब कौन सा राज्य है ये भी यहाँ पर देख। जी हाँ, यहाँ इनका भी जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है, भुगतान किया जा चुका है, तभी आपको ये पैसा दिया गया। अब बारी आती है उन लाभार्थियों की जिनको अभी तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया और जिनकी पेंशन राशि रुक चुकी है। उनको क्या कार्य करना होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए इस तरह का पेज भी आपको देखने को मिलेगा और सबसे पहले यहाँ पर आप वित्त वर्ष चेंज करेंगे, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे लाभार्थी हैं, यहाँ लिखा है, ये मेन पॉइंट आपको जानना है, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उनको पैसा दिया जा रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, यहाँ लिखा है लाभार्थी को नोट ट्रेसेबल किया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं मिला, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा नहीं हुआ है, तो आपको ट्रेस नहीं कर सकते। ट्रेस नहीं कर सकते तो आपका बायोडाटा कैसे, जो सरकार है, जो पोर्टल है, जो सरकारी यहाँ पर सिस्टम है, उसमें आपकी जो डिटेल है वो नहीं चढ़ी हुई है। और जब तक आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं अपलोड होगी तब तक आपको कोई भी पैसा जारी नहीं किया जाएगा। चूँकि आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना आपकी बैंक की डिटेल आपके पास, इनके पास है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो इससे आगे की क्या है, हटाने के कारण लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण, कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है, ये खाली दिखाया गया है। तो ऐसे सभी लाभार्थी जिनका इस तरीके से आ रहा है या पेंशन राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले उनको अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक जो चली हुई हो, यानी कि जिसमें लगातार आदान प्रदान किया जा रहा हो, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना मोबाइल नंबर आप अपडेट कराएं और बैंक में NPCI मैपिंग और DBT ये सारी चीज़ें ओपन करा लेनी होगी। और आपके नज़दीकी जो भी सरकारी कर्मचारी है
समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जा कर के जो अलग अलग अधिकारी है, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जो जन सेवा केंद्र है वो आपकी सहायता कर देंगे, या प्रधान जी से जाकर आप जाकर चेक कर सकते हैं। जिनकी पेंशन राशि नहीं आई वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दें, तो आपका बायोडाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यानी कि जो सिस्टम है वहाँ पर आपका पूरी जानकारी, जो आपकी पूरी डिटेल है वो चढ़ जाएगी, फिर आपका पैसा आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बैंक में अपना आधार भी सीडिंग कराना है, यानी कि आधार की KYC भी कंप्लीट करा लेनी होगी। अब बात करते हैं कौन सा राज्य। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने राज्य बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में अब से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे कम पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती थी, लेकिन अब 600 रुपये और 700 रुपये की वृद्धि के साथ यहाँ पर अब 600 क्यों, 4 6 तो 10 होते हैं, लेकिन जिनको यहाँ पर 500 मिल रहे हैं उनके हिसाब से 6 5 11, अब 1100 रुपये आपको जारी किए जाएंगे। अब आप कैसे चेक करेंगे अपनी ये पूरी डिटेल, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो जानते हैं ये पूरी जानकारी। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि टाइप करेंगे यहाँ पर बिहार पेंशन। जी हाँ, ऑटोमेटिक टाइप हो गया। इसको टाइप किया, टाइप करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यानी कि थोड़ा ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ई लाभार्थी, e-लाभार्थी.bihar.gov.in, जहाँ पर .gov.in है या .in nic.in ये लिखा हो तो वो ऑफिशियल साइट होती है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। बिहार सरकार ई लाभार्थी, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, देख रहे हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांच करें। अब 3 पॉइंट है यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद सर्च कर देना है। कैसे, लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन आपको यहाँ पर आज की लेटेस्ट अपडेट आप ही के साथ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर आपको कौन से साल की जानकारी चाहिए। अब यहाँ पर 23-24 दिया है, 24-25 और 25-26। तो लेटेस्ट हमें अपडेट चाहिए, तो हम यहाँ इसके गोले पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने गोले पर क्लिक किया, 25-26 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बेनिफिशियरी आईडी, जो वहाँ पर मैंने दिखाया था पीछे, दूसरा आपको अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, या तीसरा आधार नंबर। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास हो। मान लिया बेनिफिशियरी आईडी आपके पास है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बेनिफिशियरी आईडी के द्वारा, देखिए यहाँ पर ये जानकारी दिखाता हूँ। अब उसके बाद जो आपका बेनिफिशियरी नंबर आएगा आप उसको इसमें फिल करेंगे। जैसे ही आप वो नंबर इसमें फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे, भर देंगे, तब आपको जो ये सर्च का पॉइंट है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, पूरा बायोडाटा जैसा मैंने आपको दिखाया, पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, देखिए, भारत की किसी भी सरकारी योजना से संबंधित, PM आवास योजना, PM किसान योजना, पेंशन योजना, PM उज्ज्वला योजना, कोई भी सरकारी योजना हो और आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हों, कोई भी पेंशन से संबंधित हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपकी पेंशन राशि आई है, नहीं आई है, कब आई है, कितनी पुरानी है नई पेंशन राशि, पुरानी पेंशन राशि कितने साल की रुकी है, तो सब की डिटेल हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।